हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड की ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको आप जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेटजी इन फ्यूचर भी कभी फेल नहीं होने वाली है। अब आखिर मैं ऐसा अचानक से आपको क्यों बता रहा हूँ? मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड का रिव्यू करके आपको बताया हुआ है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो शुरू करते हैं एक आर्टिकल से जिसमें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जिसने अपनी गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है अपना जो रिटर्न होता है ना, उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर सकती है इन फ्यूचर के लिए कि भाई इक्विटी जो भी इक्विटी फंड होते हैं ये 12.93% ऑलमोस्ट 13% से ज़्यादा का ये किसी को रिटर्न देकर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं कि इन फ्यूचर भी उनको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती हैं वो नए इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करती हैं कि भाई ऐसा है, हमने पास्ट में 30% 25% इस टाइप के रिटर्न दिए हुए हैं, तो इन फ्यूचर आपको इसी टाइप का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, वो अपनी प्लेटफॉर्म पे कई बार इस टाइप से इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन फ्यूचर भी उनको इसी टाइप से रिटर्न मिल सकता है। बट अब चूंकि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने जो ये गाइडलाइन जारी की है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या होगा कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करेगा तो उसको पता होगा उस समय पर कि वो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो भी अपना शोकेस जो कर रही होगी वो 13% के आसपास कर रही होगी या फिर इससे कम कर रही होगी। ठीक है, तो जो भी वो फ्यूचर प्लान करेगा वो 13% रिटर्न के हिसाब से करेगा। मैं अगर आपको डिफरेंस दिखाऊं तो सीधी सी बात है कि स्मॉल कैप फंड जो होते हैं, ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि 12% ही रिटर्न देंगे। वो हो सकता है इससे ज़्यादा के रिटर्न दें, 15% के रिटर्न दें, 20% के रिटर्न दें। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने ऐसा आपको बोल दिया, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने ऐसा बोल दिया कि 13% से ऊपर शो नहीं कर सकते हैं तो वो रिटर्न भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि आप इन्फ्लुएंस मत करिए फ्यूचर के लिए, बट रिटर्न जितने ज़्यादा मिल जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो 12% 13% की होंगी। बट अगर आपको 15% 20% के रिटर्न मिल रहे हैं तो वहाँ पर तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी के टाइम में आपको एक फ़ंड दिखा देता हूँ जो कि नया फंड है, अभी पुराना नहीं हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको आखिर दिखा क्यों रहा हूँ मैं वो भी बताऊँगा। JM मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप जो NAV प्राइसिंग देखोगे वो 13 रुपये है। फंड साइज सिर्फ 499 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑल टाइम डाटा में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 32% है। ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर 10 साल में भी इतना ही रिटर्न मिलेगा, बट अगर ये 20% की रिटर्न दे देता है, ठीक है, तो क्या होगा एंड ये 20% के रिटर्न क्यों दे सकता है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशियो देख लिया, फंड साइज देख लिया। फंड साइज थोड़ा सा कम है बट NAV प्राइसिंग सही है। अब यहाँ पर आप जब देखोगे इनके स्टॉक्स तो सबसे पहले आ जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 4.22%। ठीक है, अब हम अगर इसको ही ओपन कर देते हैं, इसके रिटर्न चेक कर देते हैं, तो हमने इस स्टॉक को ओपन कर लिया। इस स्टॉक को ओपन करने के बाद आपको मैं सिर्फ 5 साल का डाटा दिखा रहा हूँ। 5 साल में आप देखोगे इस स्टॉक का प्राइस 92 रुपये था, आज के टाइम में 300 रुपये हो चुका है। तो लगभग 3 गुना लगभग इसने अपना शेयर प्राइस कर दिया। मतलब जो भी पैसा इसमें लगा होता, मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा होता तो वो 30 लाख में कन्वर्ट हो जाता। तो सिर्फ 5 साल में इसने अपने शेयर की प्राइस ट्रिपल कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के अगर फंड होते हैं इनमें आप इन्वेस्ट कर देते हो जिसका रिटर्न आपको एवरेज 15-20% के आसपास मिल जाता है तो वो अच्छी बात होगी। बट क्या होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, ये अपना शोकेस नहीं कर सकती है 13% से ऊपर। कि अगर आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये SIP शुरू करते हो तो आपका इन फ्यूचर इतना पैसा बन जाएगा। कुछ कंपनी इस टाइप से आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशंस दिखा देती हैं जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट कर देते हो। बस एसोसिएशन का इतना ही कहना है कि आप शोकेस मत करो, आप अपना रिटर्न दिखा सकते हो कि पास्ट में हमने इतने रिटर्न दिए हैं, बट इन फ्यूचर वो कितने दे सकते हैं इसके लिए आप सिर्फ 13% दिखा सकते हो। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका फ्यूचर प्लान ना दिक्कत करे। अब अगर आप सिर्फ 13% के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, ठीक है, आप 5,000 रुपये की SIP करते हो, ठीक है, आपको रिटर्न मिल रहे हैं 13% के। मैं 13% का रिटर्न कैलकुलेट कर देता हूँ, टाइम पीरियड देकर चलता हूँ 25 साल का। ठीक है, जब जाहिर सी बात है रिटर्न कम होंगे आपको टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा एंड आप क्या देखोगे कि आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो
बट जो आपका कॉर्पस बनेगा ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो टोटल वैल्यू जो उसकी हो जाएगी वो 1 करोड़ हो जाएगी। मतलब 13% हो 20% हो तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आप टाइम बढ़ा देते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर 20% के रिटर्न मिल रहे हैं, आप अपना टाइम पीरियड 20 साल रखते हो, 15 साल मिलते हो, तो लगभग रिटर्न बराबर होंगे। बट जहाँ पर आप टाइम बढ़ा दोगे रिटर्न थोड़े से कम होंगे, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको कुछ SIP प्लानिंग, अपना म्यूचुअल फंड प्लान कुछ इस तरह से करना है। ये स्ट्रेटेजी कभी नहीं फेल होने वाली है, इन फ्यूचर भी नहीं फेल होगी। तो आपको इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही अपनी SIP या आप जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।